मैंने कुछ पुरानी गलतियां करी हैं जिनकी मुझे भरपाई धीरे धीरे करके करनी पड़ी, क्योंकि इनिशियल फेज में जब आप बिजनेस करते हो आपको लगता है आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, खर्चे करो, आ रहे हैं खर्चे करो, तो वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। आज मैं आपसे रियल एस्टेट के अलावा कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। शायद ये बातें आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काम आएंगी। मैं अगर खुद का आपको एग्जांपल दूं, शुरुआत के टाइम समय में मुझे लगभग 7 साल हो गए अपना काम करते हुए। लगभग 7 साल से मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। पहले मेरे कुछ और वेंचर थे, शुरुआत के 3-4 साल मेरे कुछ और वेंचर थे, टेक्निकल वेंचर थे, कंसल्टिंग और टेक्निकल लाइन से रिलेटेड। उसके बाद पिछले कुछ सालों से मैं रियल एस्टेट में हूँ, और पुराने तजुर्बों का ये फ़ायदा रहा कि नई चीज़ जब मैंने करी, जब मेरी और मेरी टीम ने करी, तो हमने बहुत अच्छे लेवल पे इसको बिल्ड किया, बहुत तेज़ी से इसे स्केल अप किया, अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को। क्योंकि पुराने एक्सपीरियंस जब आप ले लेते हो, कुछ तजुर्बे ले लेते हो, तो आप वो गलतियां नहीं करते जो आपने पहले करी हैं, और उन्हें सुधारते हुए ही अपने हर स्टेप लेते हो अपनी ज़िंदगी के बिजनेस टर्म्स में। मेरे फैमिली में कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि किसी ने बिजनेस किया हुआ, सब सर्विस क्लास लोग हैं, मैक्सिमम सर्विस क्लास ही हैं जिन्होंने जॉब की और फिर चीज़ें अपनी अर्निंग करी और फिर अपने परिवार वगैरह का ध्यान रखा। मैं शायद पहला होगा अपने परिवार में जिसने ये स्टेप लिया कि मैंने बिजनेस करना का सोचा कि मैं बिजनेस करूँगा, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ूँगा। और कई असफलताएं भी देखी, कई सफलताएं भी देखी, कई गलतियों से सीखा और उस चीज़ को बिल्ड करते हुए रहे। मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते हैं, सपोज आपका 1 लाख रुपए का पे आउट आता है, तो 1 लाख रुपए के पे आउट में आप कोशिश कीजिए कि 20 से 30 हज़ार रुपये आप सेव कर लें, और कुछ पोर्शन उसका, और जैसे 10-1 हज़ार रुपये के आसपास आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि 30% तक आपको, 30 से 40% की अमाउंट आपको सेव या इन्वेस्टमेंट करनी है, और जो रेस्ट पेमेंट है उससे आपको अपने खर्चे मैनेज करने हैं, उससे अपना बाकी चीज़ें मैनेज करनी है। हाँ, हो सकता है कि आपका परिवार बड़ा है और आप ही सिंगल अर्निंग पर्सन है, तो हो सकता है आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो कट ऑफ है वो 20% पे लाना पड़े, बाकी चीज़ें आपको अपने परिवार, अपने एक्सपेंस, बाकी चीज़ों के लिए मैनेज करना पड़े, जो अपने पर्सनल खर्चे हैं, परिवार के खर्चे, उनको मैनेज करना पड़े। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो भी आप अर्निंग करते हो उसका कुछ पोर्शन आप सेव या इन्वेस्ट करें। मैंने अपने करियर के शुरुआती टाइम में जब हम बिजनेस करते तो उस समय मैंने ये बहुत गलतियां करी कि मैं कभी भी इन्वेस्ट या सेव नहीं करता था। मैं कभी भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था, कि मुझे ये नहीं पता रहता था कि मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, सेविंग्स हो गए, या आपके स्टॉक्स के ऑप्शंस हो गए, या अदर ऑप्शंस भी हैं जो मार्केट में। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ करें, जो भी आप अर्निंग करते हैं उसमें से कुछ पोर्शन सेव जरूर करके चलें, बाकी जो पोर्शन है वो आप अपने पर्सनल एक्सपेंस में यूज़ कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे आपको तुरंत असर तो नहीं दिखेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको दिखोगे कि आपके बैंक अकाउंट में या जहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको लगेगा कि एक अच्छा खासा कॉर्पस आपका बचा हुआ है। मैं कोई पर्सनल एडवाइस नहीं दूंगा आपको कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट मैं बस आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी आप कमाते हो वो आप कहीं से भी रेफरेंस ले सकते हो, चाहे आपके कोई नियर डियर में नोन हो, या कोई बैंकिंग सेक्टर में हो, फाइनेंशियल सेक्टर में हो, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। और आजकल बहुत कॉमन है, आप SIP प्लान्स ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, FD करें, RD करें, या फिर कोई भी शेयर्स ले रहे हैं आप, जो भी आपको लगता है सेफ इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो सेविंग्स हो या इन्वेस्टमेंट हो, मार्केट रिस्क के हिसाब से, बट आप करें, बचाएं ज़रूर, और उसको थोड़ा थोड़ा बचाते हुए चलें। इससे होगा क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छी खासी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छी खासी लमसम अमाउंट आपको दिखेगी अपने खाते पे या अपनी पोर्टफोलियो पे, और आप कभी भी नेगेटिव महसूस नहीं करेंगे। होता क्या है कि हम जब काम कर रहे हैं, आप और हम काम कर रहे हैं, या आप काम कर रहे हो,
तो आपके पास जो आ रहा है आप उसको खत्म कर दे रहे हो, फिर आ रहा है उसको खत्म कर दे रहे हो, आ रहा है खत्म कर दे रहे हो, उससे होगा कुछ नहीं। उससे आपके आज का पैसा तो बर्बाद जाएगा और अगली बार भी यही चीज़ें रिपीट होंगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि सेविंग इन्वेस्टमेंट करना चालू कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा, जो कि आपको लॉन्गर रन में कभी भी काम आ जाए। तो यही आपको एक मैसेज देना था छोटा सा। मैंने कुछ पुरानी गलतियां करी हैं जिनकी मुझे भरपाई धीरे धीरे करके करनी पड़ी, क्योंकि इनिशियल फेज में जब आप बिजनेस करते हो आपको लगता है आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, खर्चे करो, आ रहे हैं खर्चे करो, तो वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। तो आई होप आपको ये मैसेज समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आप अपने बिजनेस में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।